आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर बाइस इन्वेस्टिगेशन, टनल विजन और एडवर्स इन्फीरियंस क्या चीजें हैं, इनसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स इन चीजों से क्यों मना करती हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और कुछ डायरेक्शन गाइडलाइंस भी दी गई। वैसे इस जजमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। आज हम टनल विजन को, एडवर्स इन्फीरियंस और बाइस इन्वेस्टिगेशन के प्रोस्पेक्ट और इनके ऑब्जेक्टिव और इनसे क्यों मना किया गया है इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में हमारे एक दोस्त हैं पुलिस ऑफिसर, उनका एक मैसेज आया है कि जी आपने टनल विजन के बारे में बात की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, तो फिर अगर एक बंदा चोरी करता है तो उससे हम रिकवरी कैसे करवाएं। तो उस पुलिस ऑफिसर के इस क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है या ये क्यों जरूरी है, या आया चोरी के अंदर रिकवरी जरूरी है, या पहले ये जस्टिफाई करना है कि चोर कौन है। इन्वेस्टिगेशन के तमाम प्रोस्पेक्ट को आज हम समझेंगे डिटेल के साथ अकॉर्डिंग लॉज। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इन्वेस्टिगेशन के रेलिवेंट लॉज का जिक्र करें या रेलिवेंट लॉज की बात करें तो इसमें हमें पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25 मिलता है, रेड विद सीआरपीसी 156, 155, 172, 173 और 161 कुछ रेलिवेंट लॉज हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ जो डील करते हैं। चैप्टर 25 पुलिस रूल के अंदर इससे ज्यादा रूल्स हैं जिनके अंदर रूल 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30 के ऊपर मेरी वीडियोस अपलोडेड है और इससे आगे भी फर्दर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसके अंदर टनल विजन, एडवर्स इन्फीरियंस और बाइस इन्वेस्टिगेशन से मना किया गया, रोका गया। क्यों? टनल विजन बेसिकली है क्या? टनल विजन क्या है? एक ही मौकफ, एक ही बात के ऊपर यकीन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा पुलिस वाले के पास आता है और उसको कहता है जी मुझे फलां बंदे ने मारा है, धमकाया है। फलां बंदा कौन है? बी। पुलिस वाला उसकी एफआईआर दर्ज करके बी के खिलाफ वही चीजें इकट्ठी करे जो उसको इस वकूए के साथ जोड़ती हैं। और अगर बी कहता है कि नहीं जी ए ने भी मुझे मारा है, तो इस बात पर यकीन ना करना, यानी कि उसका क्रॉस वर्जन तैयार ना करना। अब ये चीजें क्यों होती हैं? बेसिकली यहां पर हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारे लूप होल हैं। हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत करते हैं या उनको इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं है, ये एक अलग चैप्टर है, अलग फील्ड है। बड़ी वजह इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन का होना। एक तफ्तीशी है, उसके पास कई तफ्तीशें हैं, उसने अदालतों में भी जाना है, उसने अपने सीनियर्स को भी जवाब देना है, उसने मौकफ भी सुनना है साइलेन के। तो फिर वो उसकी कोशिश होती है कि जो एक बंदा मेरे पास आया है बस मैं इसी के मुताबिक ही तफ्तीश को आगे बढ़ाऊं, दूसरे की बात को मैं सुनूं ही ना। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे फाइनेंस क्राइम के अंदर 489F मैटर्स में या 302 के मामलात में अक्यूज के ऊपर अगर इल्जाम लगता है कि जी इसने मेरे पैसे देने और इसने मुझे चेक दिया था, वो चेक बाउंस हो गया, मैंने इस पर पर्चा करवा दिया, वो पैसे किस मद में थे, उस पर कितना पैसा बकाया चला गया, कितना ड्यू है, होल्डर एंड ड्यू कोर्स कैसे वो बनता है, बकाए जात कितने हैं, बिजनेस की मद में था, नफे नुकसान की मद में था, किस सेंस में था, ये वो मौकफ है जो अक्यूज का, जो तफ्तीशी रिकॉर्ड पर सम ऑफ टाइम नहीं ला पाता या नहीं लाता। नहीं ला पाता या नहीं लाता ये एक अलग बहस है, इसको भी छोड़ते हैं। टनल विजन इस चीज से मना करती है कि असल में होता यह है कि जब आप एक ही मौकफ लिखते हैं, एक ही तरह की आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे 161 की, और फिर 173 की आप एक ही रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे कोर्ट में, इसके अंदर एक ही वर्जन होगा, दूसरा वर्जन या तो सिरे से नहीं है या फिर अगर है तो बस सरसरी सा वर्जन है अक्यूज पार्टी का, डिफेंस का। जब अदालत में मामला आता है तो अदालत में जब डिफेंस अपना मौकफ खड़ा करते हैं तो डिफेंस सबसे पहला अटैक ही तफ्तीशी पर करता है कि जी तफ्तीशी ने तफ्तीश ठीक नहीं की, उसने मेरे खिलाफ लिखा, उसने ये किया वो किया, देखें जी उसने यहां पर भी मेरे खिलाफ लिखा लेकिन मेरा डिफेंस क्लियर है, देखें जी उसने यहां पर भी मेरा मौकफ नहीं लिया तो मेरा ये मौकफ है, देखें जी उसने यहां पर भी मेरे खिलाफ बात। असल में होता यह है कि जब आप ए से पूछताछ कर रहे हैं, हाँ भी बताओ अपना मौकिफ, बी से भी करें, जो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस हो उनको फिर क्लैरिफाई करें ताकि अदालत के अंदर ड्यूरिंग ट्रायल इस चीज का डिफेंस प्ली ना ले सके कि जी देखें ए ने ये इल्जाम लगाया था, मेरे पास उसके अगेंस्ट इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, इसको तो तफ्तीश ने मिसल का हिस्सा नहीं बनाया। अब ये क्या चीज है? ये है डाउट। जब डाउट आ गया तो फिर उसके साथ बेनिफिट भी अराइज होगा। जब बेनिफिट अराइज हो गया तो फिर ये सेटल्ड लॉ है कि बेनिफिट हमेशा अक्यूज को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मौकफ मदई का, इस्तगासा का बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट साबित होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया। अब इस तमाम कन्वर्सेशन में, इस तमाम प्रोसेस के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसने पूरे मुद्दे मौकफ को ही खराब कर दिया। मुल्जम का जो मौकफ है वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो डेट इज कॉल्ड अ टनल विजन। एडवर्स इन्फीरियंस, एक ही मौकफ को मान लेना,
मिसाल के तौर पर ए ने कहा कि जी बी ने मेरे पर जानलेवा हमला किया, तो बस यही सबूत इकट्ठे करना कि बी ने ही जानलेवा हमला किया होगा और कोई नहीं हो सकता। बी ने जानलेवा हमला क्यों किया? सडन प्रोवोकेशन तो इन्वॉल्व नहीं था। क्या सडन प्रोवोकेशन और उसके बेसिक बिहाइंड थ्योरी और प्रिंसिपल अगर आप नहीं जानते तो इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो क्या बी सडन प्रोवोकेशन में तो नहीं था? क्या बी अपने डिफेंस में तो नहीं था? कोई और वजह तो नहीं थी? तो ये तमाम चीजें जो देखनी चाहिए थी और नहीं देखी गई, जिस वजह से जब बी का वकील डिफेंस लेगा तो वो अपने मौकफ को, अपने केस को बेहतर साबित करेगा और शक से बालातर होकर साबित करेगा। ए का जो वकील है या जो ए की फेवर में स्टेट है वो अपने मौकफ को शक से बालातर होकर साबित नहीं कर पाएगी। इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो दैट इज कॉल्ड अ बाइस्ड इन्वेस्टिगेशन, एक तरफा जानबदार तफ्तीश करना, तहकीक करना, जिस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को बाइस करने से, एडवर्स इन्फीरियंस से और टनल विजन से मना किया है कि आपने गैर जानबदार बैलेंस इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसमें लगे भी कि आपने वाकई बैलेंस इन्वेस्टिगेशन की है, तमाम हकायक, तमाम फैक्ट को आपने मिसल का हिस्सा बनाया है। स्टे कनेक्टेड, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।